राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं अपनी काफ़ी रिकवरी कर चुकी हूँ और थोड़ी बहुत चल रही है। कारण तो आप जानते ही हो। ऐसी बैठी रहूँ तो दर्द पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैंने थोड़ा हिला लिया, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करी, ऐसे उठाने लग गई हूँ, इतना में ऐसे उठाने लग गई हूँ, ऐसे करने लग गई हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। अब उस ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ तक कर लेती हूँ हाथ को ऊपर ऐसे, लेकिन छोटी वोटी नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या हो रहा है उससे? यही हो रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत उसको प्रेशर दे देती हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छा है, चलो चलने दो, जैसा चल रहा है। थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करवा लेती हूँ। अभी मेरी दोहिती करवाने वाली है। वो बोली, नानी मैं आ रही हूँ, मैं आपको करवा दूंगी। मैंने कहा भाई बेटा, मैं ऐसे खड़े होके जो करने वाली है, या बैठ के करने वाली है, या ये वाला मूवमेंट है, ये तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो जो है थोड़ी सी एक दो ऐसी, वो मुझे थोड़ा सा उसका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो मुझे मेरी दोहिती करवा रही है। चलो करवाती है, उससे बुलाते हैं उसको जल्दी से। सही है। ये चल रहे दही बड़े सबके। दे दिए तो खा लिए, नहीं देते तो कोई नहीं खाता। होटल के खाने के आगे घर का खाना कौन सा आता है? दही बड़े वो तो खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी बिल्कुल नहीं। जयपुर का सबसे फेमस आइसक्रीम और चाहिए? कौन करते जाना, कर रहे अच्छा बनाना, बोलना मत। बिना सपोर्ट के हो ही नहीं पाता। वो तो हाथ हिलना ही पॉसिबल नहीं। छः हो गए। आठ 15वां करना है ना? पता भी चल जाएगी फिजियोथेरेपी। लोगों तो आती है ऑलरेडी। ये शोल्डर पापा की हड्डियां कटवा रखी है मैंने, सिखाते हैं फुटबॉल में को सब। ये तो हड्डियां भी बहुत जगह से हिली है। हुआ दर्द? जो तेज कर देते तो हो जाता है। धीरे धीरे आराम से धीरे रखना। 2 मिनट रिलैक्स होना। कितने हो गई? 11। 4 बजे। आराम से कर दो, धीरे। बस ज़्यादा ऊपर मत जाना, बढ़ जाएंगे। 13। इसलिए बोल रही ज़्यादा ऊपर मत जाओ दर्द होगा। 8 सेकंड लास्ट। बस यहीं तक। और आगे
रख देना। कुछ साइड इफेक्ट, या तो आपके हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या आपका बुढ़ापा आ गया हो। 100% साइड इफेक्ट होते हैं। और वो ऐसे, मैं बार बार उठने में दिक्कत नहीं है, उठने में, लेकिन हाथ के कारण ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। भाई साहब मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही हूँ, 5-6 बार मैंने आवाज़ लगा दी, बंदा एक भी सुनने को तैयार नहीं है। सही है, कोई आया लगता है। वो क्या मेथी उबल रही है? किसको? चाय कचौरी सुबह सुबह नाश्ते में, चाय कचौरी के साथ सुबह का नाश्ता। ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट, या तो आपके हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या आपका बुढ़ापा आ गया हो। 100% साइड इफेक्ट होते हैं। और वो ऐसे, मैं बार बार उठने में दिक्कत नहीं है, उठने में, लेकिन हाथ के कारण ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। भाई साहब मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही हूँ, 5-6 बार मैंने आवाज़ लगा दी, बंदा एक भी सुनने को तैयार नहीं है। सही है, कोई आया लगता है। वो क्या मेथी उबल रही है? किसको? कुछ साइड इफेक्ट, या तो आपके हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या आपका बुढ़ापा आ गया हो। 100% साइड इफेक्ट होते हैं। और वो ऐसे, मैं बार बार उठने में दिक्कत नहीं है, उठने में, लेकिन हाथ के कारण ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। भाई साहब मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही हूँ, 5-6 बार मैंने आवाज़ लगा दी, बंदा एक भी सुनने को तैयार नहीं है। सही है, कोई आया लगता है। वो क्या मेथी उबल रही है? किसको? कभी कभी विचारों को वो नहीं करना चाहिए आपको, कि आपने किसी चीज़ को सोच ली और फिर उस बात पे आप गुस्सा होकर बैठ गए। थोड़ी देर में आपके खुद के ही विचारों में परिवर्तन आ जाता है, खुद के ही विचारों में, किसी के कहने सुनने से नहीं। मैं गुस्सा हो रही थी बच्चों पे, मैं आवाज़ लगा रही हूँ, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, मैं बैठी हूँ, हालांकि मैं बिस्तर से उठ सकती हूँ, कुर्सी से उठ सकती हूँ, वो सब कुछ है। और बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने ला के दे दिया, मुझे पकड़ा दिया, वहां तक बच्चे भी अपनी जगह सही हैं। लेकिन मुझे गुस्सा आई कि मैं आवाज़ लगा रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। बाद में जब मैंने वहां जाके देखा, गुस्से में लाल पीली हो गई मैं। काली तो हूं नहीं इतनी, और गोरी भी नहीं हूँ, पर लाल पीली हो गई मैं गुस्से में। जाके वहां पे देखा तो बच्चे तेज आवाज में टीवी देख रहे हैं। अब बताइए किसकी गलती है, मेरी या बच्चों की? बच्चे तो अपनी जगह सही है बेचारे। अब मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ, अरे कोई सुन नहीं रहा है क्या, अरे मुझे ये ला दो, मुझे नमक कम लग रहा है या वो कम लग रहा है। अब बच्चे टीवी देख रहे हैं तो कहाँ से सुनेंगे? है ना मेरी गलती? सॉरी। कभी कभी जल्दी गुस्सा भी नहीं होना चाहिए बच्चों पे। वो तो अच्छा हुआ मैंने उनके सामने जाके नहीं बोला कि मैं तुम पे गुस्सा हुई थी, मुझे खुद को गुस्सा आ रही थी। पर बाद में जब देखा, मैं खुद को, अपने आप को ठगा सा महसूस कर गई, खुद को गलत लगा रहे। भाई क्या, अपन कितनी सी देर में गुस्सा हो जाते हैं। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, उनको क्या पता कि मैं क्या कह रही हूँ। सही है ना? देखा आपने, एक्सरसाइज होने के बाद मैंने वापस बेल्ट लगा लिया।
इसमें ये अंगूठा भी है, अगर चाहो आप लोड नहीं पड़ेगा। गर्दन ज़रूर कसाती है, इसमें ज़रूर दर्द हो जाता है यहाँ पे। फिर कभी कभी तो मैं कपड़ा चुन्नी कुछ डाल लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा लेती हूँ, तो उसमें ज़रूर दर्द होता है। अब उन्होंने ये तो दे दिया, ये नहीं बताया इसको कब लगाना है कब उतारना है। अब हमारे मन से ही उतार देते हैं, मन से ही लगा देते हैं। उस चीज़ की तो हम पूछना भूल गए। चलो ऐसे ही 15 दिन निकल रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं इस हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे करके आराम से कर रही हूँ, तो ये काम तो मेरा आराम से हो रहा है। और एक चीज़ और मुझे याद है कि मेरा एक इसके पहले वाला बेल्ट था, वो फिक्स था यहाँ से 2 जगह से, यहाँ से और कमर से, वो वाला बेल्ट था। तो हमने ऐसे हॉस्पिटल में कहा उनसे कि भाई नया आपने यहाँ से दिया है, मतलब पैसे से लिया है हमने, फ्री में नहीं लिया। तो हमने कहा भाई कोई आए बेचारा, किसी के पास कई बार नहीं होता है, तो उसको ये दे देना, क्योंकि मैंने केवल उन्होंने जो लगाया था 21 दिन ही यूज़ हुआ था, एक तरह से वेस्ट हो जाएगा वो। बोले अरे यहाँ कौन आता है ऐसा ये करता है, लेकिन एक ऐसी मैं सोचती हूँ कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें हम हमारी पुरानी चीज़ें, जैसे अभी ये अब जब काम नहीं आएगा तो ये क्या हमारे लिए रद्दी अटाला कचरा हो गया। लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसके पास पैसे की कमी है और ये प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है, तो उसको ये चीज़ें बड़ी काम की होती है। बेचारे के पैसे भी लगते हैं, परेशानी भी होती है, जितना पैसा बचेगा आदमी का उतना अच्छा है ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कम से कम इन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ें भी सेकंड हैंड अवेलेबल रहें, जिनको ज़रूरत है जो ले सकते हैं। इसमें बिगड़ता क्या है, सबने लगाई है ना, क्या दिक्कत है। नहीं है तो आदमी यूज़ ले लेता है एक दूसरे की चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐसी है कि एक किसी को आप कोई ऐसी जगह हो या हॉस्पिटल के बाहर ही आप ऐसा कुछ बना दो या दे दो कि भाई आप उस चीज़ को दे सकें किसी को फ्री ऑफ चार्ज। क्योंकि उस जिसने ली है उसने तो पैसे से ली है, लेकिन अब उसके लिए हो गई वेस्ट, और वेस्ट हो गई तो क्यों हम उसको कचरे में डालें या इधर उधर फेंकें, क्योंकि वो तो फेंकने में ही जाएगी। तो इससे तो अच्छा है ना कम से कम किसी के काम में आ जाए। तो जहाँ तक हो सके हर हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसा बना हुआ होना चाहिए, कोई ऐसा बड़ा जगह ऐसी कोई अलग से, या कोई बैग हो या कोई ऐसा हो जिसमें आदमी यूज नहीं आने वाली चीजें अपनी दे जाए। और वहां जो आता है, ठीक है सब पैसे वाले आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके पास हो। कम पैसा होता है फिर भी आदमी प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागता है, और भागता है तो इन चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ती है आदमी को। तो वो जो आदमी वहाँ से ले सके, अवेलेबल हो सके उसको, सरकारी में जाए तो भी अवेलेबल हो सके। तो ऐसी में मेरा थिंकिंग है, मेरा सोचना है ऐसा कि ऐसी चीज़ कम से कम होनी चाहिए हमारी। हम हमारे जैसे कपड़े होते हैं पुराने होते हैं, किसी को दे देते हैं, वो भी तो पहनते हैं बेचारे, हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ले जाता है उसके लिए तो वो चीज़ नहीं हो गई, उसका तो उसमें टाइम निकल गया। मैं बैठ के ही बात करती हूँ आपसे, क्या बोलते हो? बैठ के बात करूँ ज़्यादा सही है ना? तो मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? सही है ना। ऐसी चीज़ें जो हमारे बर्तन भी होते हैं ऐसे, कई हमारे कपड़े तो हम चलो दे देते हैं किसी किसी को, लेकिन हम ऐसे किसी को देने जाए ना कोई लेता नहीं है, और कई जगह भीड़ पड़ती है लेने के लिए। तो ऐसी जगह ही हो जिसको ज़रूरत हो वो ले जाए, नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं। एक बार मुझे पहले पीछे वो एक कॉर्डलाइस या क्या होता है जो पीछे एक सर्वाइकल का टाइप का एक ही होता है, गले की हड्डी गल जाती है उसमें, मतलब आपको ऐसे ही रहना पड़ता है। तो उसमें मेरे 3-4 तरह के वो आए थे, पट्टे ही कहो उसको। एक तो पहले मुंह पे बिल्कुल कुत्ते का मुंह या सुअर मुंह के मुंह जैसा आया था एक, बिल्कुल उसमें यहाँ से लेके यहाँ 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 कंप्लीट ऐसे पैक करना पड़ता था कि उसमें मेरी गर्दन भी ऐसे नहीं होती थी। वो भी बहुत महंगा आया था। उसके बाद में फिर एक आता है अपने गले का, है ना,
गले के तो बहुत लोगों के आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कॉलर बोलते हैं, जो भी है, नेक कॉलर, नेक टाई, या जो भी होता है कुछ। वो मेरे पास दो दो, एक खो गया, दो और है मेरे पास, इकट्ठे हो गए थे, वो है मेरे पास। उसके बाद में वो वाला जो एक हैवी वाला बता रही हूँ मैं आपको, वो था। और वो तो बाकी चीज़ें तो खैर फेंक दी होंगी, क्योंकि बाकी तो क्या कि बिस्तर पे लिटा के, और वो जो ईंटों से कसते थे ना, जैसे किसी बेल को हल के लिए जोतते हैं ना, ऐसे लिटा के और ऐसे बांध देते हैं वो। उसमें फिर ईंटें लटका देते हैं, जैसे बैल के पीछे वजन ढोते हैं ना, ऐसे हमारी गर्दन के पीछे वो लटका देते हैं। उससे भी मेरी गर्दन ठीक हुई थी, न्यूरो प्रॉब्लम थी और हड्डी की प्रॉब्लम थी, तो उसका भी मैंने इलाज करवाया था। तो ये चीज़ें जो हमारे पास वेस्ट हो गई हैं, तो उनको कोई ना कोई अगर ले लेता है, ज़रूरत पड़े किसी को, तो ऐसी, इस बार मैं डॉक्टर के जाऊंगी तो मैं उनसे कहूंगी कि आप ऐसा कुछ करिए, ऐसी कोई आपके यहाँ ऐसी जगह बना दीजिए बाहर, कि वहाँ आके आदमी, किसी को ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं आपके ही हॉस्पिटल में कोई आदमी आए, कोई दूसरी जगह का भी आदमी हो, लेकिन अगर उसे पता चलता है कहीं से, तो वो आके ये चीज़ें ले जा सकता है। कई चीज़ ज़रूरत थोड़ी, ज़रूरी थोड़ी है हर आदमी खरीद सके और हर आदमी ले सके, लेकिन जो नहीं ले सके उसके लिए ये चीज़ें, सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारी पुरानी चीज़ों को उन लोगों को यूज़ में आने के लिए दे दें। अभी मैंने ऐसे घर में चर्चा छेड़ी, तो अरे, किसी का अपने को हाथ थोड़ी तुड़वाना है, किसी का अपने को पैर थोड़ी तुड़वाना है। बात किसी का तुड़वाने वाली बात नहीं होती, मेरा थोड़ी किसी ने तुड़वाया था। हो गया, हो गया तो उसका इलाज तो करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अच्छा है कि हम किसी की मदद कर दें, किसी को ज़रूरत पड़े किसी को दे दें। कुछ लंबा हो गया है क्या? चलो आप देखते रहिए, है ना? देखिए, और कुछ इसी तरीके के मेरे दिमाग में ऐसे विचार घूमते रहते हैं कई बार, कि हम एक दूसरे के काम में इस तरीके से आ जाएं कि जो हमारी वेस्ट चीज़ें हम दूसरों को दे दें, तो काफ़ी गरीबी भी दूर होगी और कमी भी दूर होगी लोगों की। कई चीज़ें ऐसी होती है हमारे पास कि नहीं, हमारे कोई काम की नहीं है। हमारे कई बार ऐसा होता है कि पुराने-पुराने कूलर है, ये हैं, हम कबाड़ी को दे देते हैं। कबाड़ी क्या करता है, ₹200 दिए, ₹300 दिए, ₹400, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 400-500, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें उठा के हम उनको दे देते हैं। उनको कहते हैं कि भई तेरे से अच्छा किसी गरीब को दे देंगे, तो वो कहते हैं हम भी तो गरीब हैं। हम भी तो गली-गली में ठेला लेके घूम रहे हैं। हम कोई रईस हैं क्या जो घर में बैठे-बैठे हम कर रहे हैं? बोले आप लोग जो दोगे वो हम भी तो किसी न किसी काम में लेंगे, किसी को देंगे, किसी को बेच भी सकते हैं, अच्छी हुई तो ठीक करा के दे देंगे किसी को। ये बात भी सही है। जैसे एक मेरे यहाँ बर्तन वाली आती थी साड़ी लेने के लिए, तो साड़ियाँ मैं उसको देती थी, तो वो कहती थी और लाओ। मैंने कहा अरे कितनी लाए, भी किसी और को भी तो देंगे। तो वो भी यही कहती थी, आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले हम भी तो गरीब आदमी हैं। हम भी तो सिर पे बोझा उठा-उठा के, बर्तन उठा-उठा के, आजकल तो रिक्शा ट्रॉली आने लग गई है। ले-ले के जगह-जगह, गली-गली घूमते हैं। हम आपके दिए हुए कपड़े हम भी तो पहनते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं, चलो पर ले जाते हैं वो लोग भी यहाँ से। ये बात भी सही है। जिसको ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपसे कोई ले रहा है, इसका मतलब उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आपके पास है, तो आप दे दीजिए। उसमें क्या सोचना है? क्योंकि हमारे लिए अगर वो काम की नहीं है और उसके लिए चीज़ वो काम की है, तो उसका काम हो गया और हमारी चीज़ भी फालतू नहीं गई। बाकी अगले ब्लॉग में, राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग की 714 देखते रहिए। और अब मैं, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मैं अब जाऊँगी वापस दिखाने। 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, तो 15 दिन के बाद मैं वापस दिखाने जाऊँगी। कुछ अभी मुझे आँखों वाँखों का भी करवाना पड़ेगा, आँखों में भी दिक्कत आती है। अभी मैं इसमें भी बोल रही हूँ तो भी मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम सी लग रही है। होप सो इसका भी इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए, पहले ये तो ठीक हो जाए। कैसा हुआ है, ऐसा हुआ है, पूछो मत। लेकिन फिर वही कहते हैं, बुराई में भी अच्छा ही है, कि ये हाथ पे टल गई, कहीं पैरों में लग जाती है तो बिस्तर में ही पड़ जाते। कौन करता है इतना काम? सिर में लग जाती तो क्या होता? टाइम तो हमारा खराब था, पर बचाया उसी ने। चलो, राधे राधे।